हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए काफ़ी ही खास क्लास है, क्योंकि प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन आंसर को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हैं। तो यदि आप इस बार फाइनल एग्जाम 2026 में देने वाले हो तो आपके लिए ये क्लास है। आप अच्छे से इन प्रश्न को लास्ट तक देखिएगा और इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जो भी प्यारे बच्चों इस चैनल पे आप लोग पहली बार जुड़ रहे हो, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चैनल को आप सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारे बच्चों आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन जो है ना आज क्या दिए गए हैं आपके लिए, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना किया था। प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों इस बार आपके 2026 के बोर्ड फाइनल एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए और बताइए कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, मोहम्मद अली जिन्ना होगा, यहाँ पे याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु जो है ना क्या है। चलिए बताइए कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु जो है ना क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, भारत में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है ये आपके जो है कितने वर्ष है, तो 18 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 18 वर्ष याद रखिएगा। और ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष प्यारे बच्चों की गई है, आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का 3 नंबर। क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है। चलिए बताइएगा, ये आपके 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों। और बताइए कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है। तो प्यारे बच्चों आप आंसर लगाएंगे ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ है सर जी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग का 4 नंबर। क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जो प्रस्तुत किए गए हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किए गए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में जो है ना मनोनीत कर सकता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बच्चों, यह कर सकते हैं अनुच्छेद 331 के तहत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्या है आप लोग का 6 नंबर। क्वेश्चन है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। बताइए, तो प्राचीन युग में राज्य का जो है ना क्या रूप था, बताइए आप सभी लोग। तो प्राचीन युग में जो है राज्य का यहाँ पे रूप हो जाएंगे नगर राज्य। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे नगर राज्य, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। बताइए, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो है ना बच्चों कौन होते हैं, आप लोग आंसर लगाएंगे। तो प्राक्कलन समिति के जो बच्चों यहाँ पर सदस्य होते हैं यह आपके हो जाएंगे लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब, लोकसभा के सदस्यों में से एक को चुने जाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आता है आप लोग का 8 नंबर। क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक तो रोक सकती है। चलिए बताइएगा, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, बता दीजिए आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, साधारण विधेयक को
यहाँ पर राज्यसभा जो है ये आपके कितने दिन के लिए रोक सकते हैं, तो 6 माह तक, ठीक है, यानी 6 महीने तक के लिए रोक सकता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर बच्चों 9th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ना कब हुई थी। चलिए बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, आप लोग अच्छे से इनको याद कर लेना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बच्चों होता है कब, 1945 में। ऑप्शन ए लगा रहे हो तो सही जवाब है आपका। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। चलिए बताइए नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है, तो आप लोग का यहाँ पे सही जवाब रहेंगे 5 लाख से अधिक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का 11th नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चलिए बताइए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। 74वां संविधान संशोधन के तहत है, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का यहाँ पर संघ जो है ना किया गया है। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ यहाँ पे घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग बता देंगे प्यारे बच्चों ये प्रथम अनुच्छेद में बताई गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, प्रथम अनुच्छेद में ये कही गई है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आता है बच्चों यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको पढ़िएगा बच्चों। क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। बताइए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो आप याद रखिएगा यह अनुच्छेद 249 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 40 नंबर कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन से अनुसूची जोड़ी गई है। बताइए कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन से अनुसूची जोड़ी गई है। तो साथियों याद रखिएगा यह कौन से जो अनुसूची जोड़ी गई है, तो 11वें अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 50 नंबर आपसे पूछा जा रहा है और क्वेश्चन क्या है आपसे कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है। चलिए बताइए आप लोग यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प होगा। तो आप लोग का सही जवाब यहाँ पर रहेंगे कि संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। ठीक है, संयुक्त बैठक के द्वारा ये निर्णय होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया गया 60 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसने देशी रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए बताइए बच्चों कि निम्न में से किसने देशी रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब बी हो जाएंगे, सरदार पटेल जी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आता है आप लोग का 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलिए बताइएगा कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आप बताएंगे सर जी 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ओके चलिए आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 18 क्वेश्चन है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। चलिए बताइए कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। आप सभी लोग जो है ना बता दीजिएगा क्या हो जाएगा सही जवाब। तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब क्या आ रहा है 18 का आप लोग का सही जवाब डी हो जाएंगे। ठीक है, वीर नरहरि राव हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है। चलिए बताइए कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है। तो आप बताओगे सर जी लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब जो है ना की गई थी। चलिए बताइए कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी।
तो याद रखिएगा बच्चों, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना की जाती है आपके 1688 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है 1688। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का कि बिहार में कितने नगर निगम हैं। चलिए लगाइए आंसर, बिहार में कितने नगर निगम हो जाएंगे, आंसर लगा दीजिएगा। तो बिहार में आप याद रखिएगा कुल 19 नगर निगम है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है। चलिए बताइए कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच जो है ना प्रमुख बाधा क्या हो जाएंगे। तो आप सभी लोग बताएंगे राज्यपाल का पद, ये तो बिल्कुल है, और अनुच्छेद 356 भी है, और राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता, ये भी तो बाधा ही है। तो यानी कि उपयुक्त सभी ये सभी बाधा है, ऑप्शन डी को कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। चलिए लगाइए आंसर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित हो जाएंगे। तो आप बताएंगे गांधी दर्शन पर, ठीक है, गांधी दर्शन पर है, आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके लिए। क्वेश्चन दिया गया है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। चलिए बताइएगा कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताएंगे कितने दिन के लिए रोक सकती है, बताइए। तो ये 14 दिन के लिए रोक सकती है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा 14 दिन। आगे देखिए प्रश्न क्या आता है आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ है, आंसर लगाइए बच्चों। तो 1960 में याद रखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण होता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे 26 नंबर कि स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित था। चलिए बता दीजिए आंसर क्या होगा। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ना ये किससे संबंधित था। तो याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये आपके पर्यावरण से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का 27 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं। चलिए बताइए यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हो जाएंगे। तो यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है, तो 27 आप लोग बताएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग का 28 नंबर है क्वेश्चन है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, बताइए जल्दी से आप सभी लोगों के। और जो भी प्यारे बच्चों को यदि आप चाहते हो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान से आसान भाषा में मिले, जिसको आप जल्दी से जल्दी याद कर पाएँ, और आप लोग इस बार जो है 400 प्लस अगर टारगेट रखे हो प्यारे बच्चों, तो आप ले के लिए बिल्कुल यहाँ पे रामबाण नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। जो भी प्यारे बच्चों को ये नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आप लोग को अगर ये नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों तो आप इस नंबर पे इसमें कर लीजिएगा 962 18 834, ठीक है। इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप 400 का टारगेट रखे हो इस बार तो आप इस नोट्स को एक बार लेकर जरूर पढ़िएगा। अगर आप इस नंबर पे एसएमएस करते हो तो इस नंबर पे एसएमएस करने के बदला आप लोग नोट्स लिख कर भेजिएगा, ठीक है। बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है, तभी प्यारे बच्चों आपको रिप्लाई मिलेंगे। तो आप लोगों को नोट्स लिखकर एसएमएस जरूर करना है अगर आपको नोट्स चाहिए तो। और एक बात और है प्यारे बच्चों कि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रहे हैं, और सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे, तो आप अच्छे से इनको पढ़ पाएंगे और अपनी तैयारी को जो है ना कम समय में पूरी तरीके से तैयारी कर लेंगे। तो आप लोग इस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर एसएमएस आप हमारे पास जरूर करेंगे, ठीक है। सभी प्यारे बच्चों इस नंबर पर एसएमएस कर लीजिए और बताइए कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में अभी कौन है, ऋषि सुनक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है ना। आगे देखिए क्वेश्चन है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो भाषा था, बिल्कुल यहाँ पर भाषा था, ऑप्शन ए हो जाएगा भाषा। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग का 30 नंबर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है। तो आप लोग बताएंगे 1953 में, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है 1953 में। 1953 में बच्चों याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जो है ना जोड़ा गया था, बताइए। तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को बच्चों कब जोड़े गए थे। तो आप लोग बताएंगे 1976 में जोड़े जाते हैं सर जी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए सर जी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आप लोग का 32 नंबर है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए
कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग आंसर लगाइए। तो विदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये क्या है, तो ये मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा इनको। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का 33 नंबर की संपत्ति का अधिकार है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा संपत्ति के अधिकार को अब क्या है, तो कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दी गई है, बदल दी गई है। तो कानूनी अधिकार आप लोग बता दीजिएगा, संपत्ति के अधिकार को अभी क्या है, तो कानूनी अधिकार कर दी गई है। आगे देखेंगे प्रश्न क्या है, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था, बताइए। 44वां संविधान संशोधन पारित कब होता है, तो आप याद रखिएगा 1978 में 44वां संविधान संशोधन पारित होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का कि 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए बिल्कुल हम लोग जो है ना कम समय में क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं ना बच्चों, बताइए 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो आप बता देंगे सर जी 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है कब, तो आप लोग बताएंगे 1956 में होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है 1956। आगे देखिए प्रश्न आता है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब जो है ना समाप्त हुई थी। चलिए आंसर लगाइएगा, क्या होगा आपका सही जवाब बच्चों। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब जो है ना समाप्त होती है, कब लिखा गया, कब ना होगा, कब समाप्त हुई थी। तो आप याद रखिएगा 2012 में होता है। ऑप्शन बी सही है। आगे देखिए प्रश्न है कि भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था। तो भारत में प्रसिद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किया था कौन, तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी किए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है ना कौन है, बताइए। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क में है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पर न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का 41 नंबर योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है, बताइए। तो योजना आयोग को भंग कर बच्चों कौन सा आयोग बना है, तो आप बताएंगे नीति आयोग बना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का 42 नंबर है क्वेश्चन है कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था। तो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे था, तो हरित क्रांति से था बच्चों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बैकग्राउंड में बच्चों ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि पढ़ाई के समय जो है थोड़ा आपको दिक्कत ही होगा, यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, तो याद रखिएगा नीति आयोग नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी लोगों का क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा है, तो आप बताएंगे एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का 45 नंबर यहाँ पर कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में बच्चों वित्तीय वर्ष चलता है, याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है बच्चों कब हुआ था, यहाँ पर गठन होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है आपके कब, तो आप बताएंगे 1952 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा 1956 से 1961 तक था। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे आता है कि लोक लेखा समिति में होते हैं, बताइए। तो लोक लेखा समिति में क्या होते हैं, तो 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो है ना राज्यसभा से होते हैं। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिए, ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी। तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो मनमोहन सिंह के शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत होता है, जिसमें क्या है तो 100 दिन का रोजगार दिए जाते हैं बच्चों, याद रखना आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के
श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, एक हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक क्या विशिष्ट अभिकरण है, तो बच्चों आप लोग बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन थे, जिसमें कितना क्वेश्चन सही आप लोग कमेंट में बताइए, और क्लास कैसा लगा है आप लोग ये भी बताइएगा। और प्यारे बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग दबा कर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए हों तो इस नंबर पे आप लोग नोट्स लेने के लिए हमारे पास एसएमएस जरूर कीजिएगा, 962 18 800, यहाँ पे 962 18 834, ठीक है। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग को नोट्स लिखकर एसएमएस करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेमेंट लगेंगे इस नोट्स का, आप पेमेंट करके इसको ले सकते हो, ठीक है। तो जिन भी प्यारे बच्चों को ये नोट्स चाहिए एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, और आप लोग नोट्स लेकर अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपके सभी सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।